जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरी चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। आज मैं आपको फिनॉल के बारे में यानी पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे आपको, तो जैसे कि मैं बात कर चुका था कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, पहले मैंने चर्चा की थी, वो आज चर्चा में आपको सिद्ध कर दूंगा कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं। तो फिनॉल का अम्लीय प्रकृति जानना है तो इसके लिए आप ध्यान दें कि अम्लीय प्रकृति वही या अम्लीय व्यवहार वे ही यौगिक दर्शा पाते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हों, यानी H+ आयन त्यागते हों, वही अम्ल कहलाते हैं। तो फिनॉल में ऐसी क्या स्थिति बनती है कि फिनॉल हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ना त्याग कर H+ आयन देता है और अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ना कि क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आप जानते हैं कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल के में जो ऑक्सीजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है। फिनॉल के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये अपना हाइड्रोजन क्या करता है, इसको त्याग देता है तो ये बना क्या लेता है, फिनॉक्साइड आयन या फिनेट आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? फिनेट आयन। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु है ये, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये ऋण होगा और इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 3 हो जाती है और ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए क्या कहलाता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फिनेट आयन या फिनॉक्साइड आयन। यह फिनेट आयन ही इसकी फिनेट आयन बनने के कारण यह फिनेट आयन अनुनाद दर्शाता है। अनुनाद होने के कारण यह हाइड्रोजन इस पर पुनः ऑक्सीजन परमाणु पर ऐड नहीं हो पाता। इस कारण यह हाइड्रोजन हमेशा के लिए, कहने का तात्पर्य, रिलीज रहता है, इसलिए अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो इसकी अम्लीय या अनुनादी संरचनाएं हम थोड़ी देख लेंगे। तो अनुनादी संरचनाएं में थोड़ा ध्यान दें आप। तो अनुनादी संरचनाएं, तो अनुनादी संरचनाएं कौन दर्शाता है? फिनेट आयन दर्शाता है। अनुनाद वही दर्शाता है जिसमें संयुग्मन हो, जिसमें क्या हो, संयुग्मन हो। और संयुग्मन का मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बाद फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी एकांतर क्रम में बॉन्डों की विन्यासित क्रम हो, वो अनुनाद दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं या उस कंपाउंड में स्थायित्व गुण पाया जाता हो तो भी वो क्या हो सकता है, अनुनाद दर्शा सकता है। यानी अनुनाद दर्शाने की 2 कंडीशन तो कई होती हैं। तो एक तो उसमें स्थायित्व होना चाहिए, अनुनाद दर्शाने के लिए स्थायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थायित्व होना चाहिए और एकांतर क्रम में आपके बॉन्ड होने चाहिए। तो स्थायित्व समझ में आ गया, यानी संयुग्मन। सेकंड बात दर्शाएगा कैसा, आपका ये फिनॉल है, यानी क्या है, फिनेट आयन। तो फिनेट आयन में ऑक्सीजन परमाणु है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन में 2, 3 और नेगेटिव परमाणु, एकांतर क्रम में बॉन्ड है आपके। तो क्या होगा, यहां से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस डंडे पर आएगा, यानी सिंगल बॉन्ड पर आएगा, और यहाँ का जो बॉन्ड होगा इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो संरचना किस तरीके बन जाएगी आपकी, संरचना आपकी अभी ऐसी है। तो देखिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, जी वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हुआ क्या, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन परमाणु, एक 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन है, क्या हो गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, जहाँ पर हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव पहले था, तो होगा क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के कारण इस पर कोई परमाणु बचेगा और ये अपना बॉन्ड यथावस्थान पर है और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एकाकी इलेक्ट्रॉन योग और माइनस। अब आगे देखें आप, ये जो होगा जी यहाँ पर आएगा और जी वाला इस कॉर्नर पर जाएगा, ये वाला परमाणु यहाँ आएगा और जी कॉर्नर पर आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज को, इस कॉर्नर पर आया तो ये बॉन्ड बना लिया इसने, इस बॉन्ड था ही जाके था अपना, और एक कॉर्नर पर आया तो इस पर एक माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ, और क्या हुई, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल तो हो गया था वो। इसके बाद ध्यान दें आगे, अब
ये वाला जो परमाणु होगा जे वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर, और क्या आ जाएगा, और जे इस पर। अभी तो यही तो प्रक्रिया हुई थी, यही जो प्रक्रिया हुई थी, अभी यहाँ पर आया था, इस यहाँ गया। अब जे है तो ये कहाँ जाएगा, ये इस कॉर्नर पे जाएगा, इस कोने पर, और जे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक, ऑक्सीजन परमाणु 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये अपना बॉन्ड यहीं था। अब जे वाला जे यहाँ गया तो ये बॉन्ड हो गया यहाँ पर, और जे वाला इलेक्ट्रॉन गया तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और नेगेटिव परमाणु, नेगेटिव आ गया। अब देखिए इतना कंप्लीट हो गया, यानी ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन चल गया। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये अपनी पुनः स्थिति ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक आ गया ए बॉन्ड और ए बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव परमाणु। ये इसकी अनुनादी संरचनाएं बन चुकी हैं, फिनेट आयन की अनुनादी संरचना है। यदि आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसलिए मैंने बहुत ही आराम समझाया आपको। तो फिनॉल में आप क्या जान सकते हैं कि फिनॉल जो है, फिनॉल क्या करता है, जलीय आयन में वियोजित होकर फिनेट आयन देता है। यह फिनेट आयन स्थायी हो जाता है, और स्थायी होता है, हो जाता क्या होता है, और यह अनुनाद दर्शाता है। अनुनाद के कारण यह क्या होता है, यह प्रक्रिया यहाँ से फिर पुनः चलने लगेगी और फिर यही आ जाएगी, फिर यही चल रहा है, जिससे हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन परमाणु पर लग नहीं पाता, इसलिए अम्लीय व्यवहार दर्शा सकता है। और आपको यहाँ लिख देता हूँ फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल दुर्बल अम्लीय होता है। फिनॉल कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय। ठीक, जो जल में विघटित होकर एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। और आप जानते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड हो, जब हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तभी वह एसिडिक प्रवृत्ति दर्शा सकता है, यानी अपना व्यवहार अम्ल की भांति तभी दर्शा सकता है जब उसमें क्या हो, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता हो। तो यह थी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और हैं, वो थोड़ी और देखें। फिनॉल की केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी, आपको कल मैंने इसी टाइम पर आपको बताई थी। उस केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने कुछ रिएक्शन जैसे कि एसिटिलीकरण ध्यान दिया। आज हम थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ध्यान देंगे, जैसे कि युग्मन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है, इसमें फिनॉल जो परमाणु होता है, ये 2 रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन और एक रिएक्शन और है, जो दोनों रिएक्शन होती है संघनन अभिक्रियाएं कहलाती हैं इनको। इसको युग्मन अभिक्रिया जो कहते हैं, लेकिन जो संघनन अभिक्रिया है बेंजीन वलय की, यानी फिनॉल की रिंग बेंजीन होता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपका ये है आपका फिनॉल रिंग के रूप में लिया, इसका ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन यानी OH, ये क्या हुआ आपका फिनॉल लेटे हुए, और इसका हाइड्रोजन परमाणु मैंने शो किया बाहर निकाल के। इसकी क्रिया जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, यानी N2Cl, किससे कराते हैं, N2Cl, तो क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक में अवशेष जो भाग था वो जुड़ जाएंगे, यानी योग कर लेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है युग्मन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको, युग्मन अभिक्रिया। और यहां से N2 जी का बन गया पैरा परमाणु पर हाइड्रोजन समूह, तो पैरा हाइड्रोक्सी
एजो बेंजीन। क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? कपलिंग अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। तो कपलिंग अभिक्रिया के बाद एक रिएक्शन और है, वो भी ध्यान दें आप। वो रिएक्शन मैं यहाँ बता देता हूँ। एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण मैंने आपको कल नहीं बताया था मेरे ध्यान से। ऑक्सीकरण क्या है? फिनॉल का। तो फिनॉल का जो ऑक्सीकरण होगा तो एकांत क्रम में बॉन्ड मैंने लगाए, OH है, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में CrO2 Cl2 में उपस्थिति में यदि इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये ऑक्सीजन परमाणु जो होता है पैरा पोजीशन में जाए और यहाँ इसका हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन परमाणु हो जाता है अणु के रूप में। तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं? पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पैरा बेंजोक्विनोन। कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार की बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जो आप किताब से देखेंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसी प्रकार मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। जय हिंद।